गुड मॉर्निंग। तो सुबह सुबह दुकान में फिर से ड्यूटी। यह सब सामान छटा चुके हैं। ये है पूरी साड़ियाँ। होता क्या है कि हमारे तरफ जैसे शादी के सीजन वगैरह आते हैं तो इस टाइप से साड़ियों की थप्पी लेके जाया जाता है पूरे परिवारों में देने के लिए। तो वैसे ही है अभी ये सब में बिल भी बनते हैं कुछ तगड़े टाइप से और मज़ा भी आता है। इस टाइप का थप्पी लगता है। दोपहर के लगभग 3 बज रहे हैं और शॉप जो है बढ़ा दिया हूँ। तो हुआ क्या कि आज एक ऑर्डर मिल गया है मेरे को लोहे से संबंधित कुछ उनके दरवाजे खिड़कियाँ कुछ इस टाइप से कुछ बनाना है। हालांकि मैं ऑर्डर वगैरह लेने जाता तो नहीं, वो लोग स्वयं यहीं बस मतलब जो है दे के जाते हैं। लेकिन हुआ क्या कि एक टाइम उनकी बंदी थी और इच्छा भी हुआ चलो उस बहाने घूमना भी हो जाएगा। तो मन में इच्छा हुई, मैं बोला कि भाई चला जाए। तो अपने मिस्त्री को भी ना ले जाके, मेरे को आइडिया है ये सब चीज़ का, नाप जोक ये सब चीज़ों का आइडिया है और इंटरेस्टेड हूँ शुरू से, तो जानकारी है, तो मैं स्वयं ले लूँगा वहाँ पे नाप। और हमारे साथ आज महाराज भी आ रखे हैं, कैरम बोर्ड खेलेगा। तो पकड़ लेता हूँ कुछ नाप वाप करने के लिए टेप वगैरह, क्योंकि टेप लेके जाना पड़ेगा अपने जो मिस्त्री है फैब्रिकेशन वाले को। उसको मैं बोला कि भाई तू रहने दे, मैं नाप लेके आ जाऊँगा, मैं जा। तो चलिए चलते हैं। ये हमारी मशीन पे टेप मिल गया। ओके, तो ये है लोहे को छेदने की मशीन। ये जो आप औजार देख रहे हैं ये लोहा का सीना छेद देता है। महाराज चल। धुका रहेगी। जय हो। चल महाराज। चलिए महाराज। जय भोलेनाथ। तो निकल गए हम लोग महाराज के साथ। कैसे महाराज? हाँ बिल्कुल निकल गए हैं। तो ये देखिए सामने मौसम कैसा एकदम पूरा घेरता जा रहा है। एक तरफ खुलापन भी दिख रहा है तो दूसरे तरफ आसमान पूरे अपने रौद्र रूप में पूरा काली घटा इतनी ज्यादा छा गई है कि कभी भी पानी बरस सकता है, कभी भी हम लोग छींक सकते हैं पानी से। बिल्कुल काले घने बादल ऊपर देखिए, नजारा हालांकि बहुत ज्यादा सुंदर दिख रहा है। और ये जो सामने जो रास्ते हैं ये भी एकदम डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं। हम लोग जैसे डेली आते हैं उससे बिल्कुल अलग महसूस हो रहा है। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और थोड़ा थोड़ा बिजली भी चमक रहा है, तो एकदम अजीबोगरीब महसूस हो रहा है, बढ़िया भी लग रहा है। तो महाराज कैसा लग रहा है यार? देखिए मानसून आ चुकी है, ये बरसात जो है अब होगा, ये फाइनल चीज है। और मुझे लगता है अभी जिस जगह पे हम लोग जा रहे हैं कहीं वहाँ बारिश ना होता हो। चांस तो पूरा है महाराज बारिश का। हाँ बारिश हो रहा है, वो दिख ही रहा है, कंप्लीट बात है। पूरा काले घने बादल का लेयर और इधर ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और इधर हम लोग बाइक में हैं। आप लोग सोचें कि आनंद लेने से संबंधित ऐसा कौन सा कुंडी है जो हम प्राप्त नहीं कर रहे हैं। आखिरी तबाही में महाराज वो अंदर से भावनाएं टूट रही है, तो ऐसा हो जाता है। आगे चलते हैं, कोई आदमी लोग
में भी जब मैं और चिंतामणि पहाड़ के ऊपर जब चल रहे थे तो ऐसा ही ब्लर वाला नजारा था। ऊपर देखिए, मतलब बादल को देख के मेरे को बाय हो गया है यहाँ पे, और महाराज को भी बाय हो गया है कि हाँ, मौसम चिंताजनक है, घंटा चिंताजनक है, इतना सुंदर जनक है। अब चिंता बोल मौसम की आई मई मत कर यार। मौसम चिंताजनक इसलिए है क्योंकि बारिश जो है अभी होने वाली है। हाँ, तो ज्यादा से ज्यादा भीगेंगे महाराज, लेकिन बात भीगने की नहीं है। अगर भीगने की ही बात होती ना तो हम कहीं भी भीग सकते हैं जी। लेकिन सवाल यहाँ पे जो बिजली चमक रही है ना, वो दिक्कत पैदा करेगी कहीं ना कहीं। जोर जोर से हवाएं चलने लगी हैं और पानी भी गिर रहा है, और हम लोग सामने एक छोटी सी होटल है, वहीं बस रुकना पड़ेगा। तो बाइक हम लोग यहाँ पे स्टैंड कर दिए है। एक छोटा सा होटल जैसा ये महसूस हो रहा है यार। ये तो बंद करके रखे हैं, खोल सकते हैं कि नहीं? खोल दे, अंदर तक बैठते हैं कम से कम। वहां पे है ना कपाट द्वार, ये एक छोटा सा कपाट द्वार लग रहा है। और ये सामने फॉरेस्ट विभाग का ये एक ऑफिस है, और अंदर बहुत ही सुंदर सुंदर पेड़ पौधे, अलग अलग प्रकार के पौधे जैसे सागौन वगैरह हो गए, तो ये सब चीजों का भंडारण है। चाय का जुगाड़ है क्या यहाँ? अगर चाय वगैरह बनता हो तो मजा आ जाए यार। यहाँ पे लोकेशन तबाही है, शायद मिल सकता है लग रहा है चाय, क्योंकि चाय की केटली दिख रही है, चाय छन्नी दिख रहा है, और ये भट्ठा भी दिख रहा है, बस बनाने वाले नहीं दिख रहे हैं। तो मौसम खराब हो गया है और हमें नहीं लग रहा है कि हम लोग अब आगे जा पाएंगे, क्योंकि पानी हल्का हल्का और तेज होने लगा है। भरोसा नहीं हो रहा है, देखिए बादल भी गरज रही है। इस वजह से भाई जानबूझ के रिस्क लेना बेकार है, और जंगल के अंदर कहीं फंस गए या ऐसे मौसम में कहीं घिर गए तो पेड़ के नीचे रहना और ज्यादा खतरनाक होता है। ऐसे पे बादल वादल बिजली बिजली चमकती है तो गाज जो है शरीर पे पड़ने का और ज्यादा खतरा होता है, तो इस वजह से पोस्टपोन किया जा रहा है। तो यहाँ हम लोग चाय का आनंद ले लेंगे और चलेंगे ना महाराज। हाँ, अब क्या है, मौसम काफी खराब हो चुका है। इस मौसम को देखते हुए ऐसा नहीं लगता कि हम वहां तक पहुंच पाएंगे। पहुंच तो जाएंगे, लेकिन जबरदस्ती का परेशान होना मेरे को नहीं लगता है किसी भी एंगल से सही है। इसलिए बेटर यही होगा कि हम आज वापस चले जाए चाय वाय लेके। देखिए इस जगह के पीछे का लोकेशन कितना बेहतरीन लोकेशन है। आप लोगों को मैं ये जगह का टूर कराना चाहता हूँ। ये कच्चे का मकान है, ये एक छोटा सा होटल है, और वो देखिए पीछे एकदम खुली जगह है। यहाँ से करीबन जो जंगल स्टार्ट होता है वो करीबन उधर 20, 25, 30 किलोमीटर तक सिर्फ बीहड़ जंगल ही जंगल आप लोग को दिखाई देगा। और यहाँ पे एक छोटा सा नाला बहा हुआ है, जिसे इस जगह को भरारी नाला बोला जाता है, और ये नाला बहा हुआ है और वो काफी पीछे तक गया है, काफी लंबा गया है। अगर देखा जाए तो हम लोग काफी दिन से बाइक वगैरह में इस टाइप से आना जाना करते हैं। कभी रायगढ़, कभी उड़ीसा वगैरह घूमने जाया करते थे, और ऐसे मौसम देख के हम लोग का जो है पुराना दिन मतलब बचपन वो याद में आता है। और खासकर बरसात के दिनों में बहुत ज्यादा टूर हम लोग किए हैं, तो हमेशा इस टाइप के मौसम से सामना हुआ है। और कई बार हम लोग महाराष्ट्र के फैमिली से संबंधित लोगों के रात में रुके भी हैं। तो
एक अच्छा फील भी होता है ऐसे मौसम में ना यार। हाँ, मौसम तो बहुत अच्छा है। हम लोग सावन के महीने में ऐसी रिमझिम बरसात में कई जगह भगवान भोलेनाथ को जल अर्पित करने के लिए भी गए हैं। हाँ, जैसे यहाँ से राउल केला करके एक जगह है, क्या बोलते हैं वहाँ को, घोघड़ करके। हो सके तो इस साल हम लोग प्रयास करेंगे जरूर जाने का, क्योंकि भगवान के दर पे जाने के नाम से हम लोग का एक्साइटमेंट तो हमेशा रहता ही है। तो इस बार भी हो सके तो जाएंगे। तो हाँ, तो कंटिन्यू महाराज। बस अब सावन महीने का इंतजार है और मौसम के हिसाब से निकलना भी है। जरूर निकलेंगे महाराज, जरूर निकलेंगे। जीवन है, छोटा सा लाइफ लेके रखे हुए हैं हम लोग। छोटी सी जिंदगी है, छोटी सी दुनिया है। छोटी जिंदगी है, बड़ी दुनिया है। बिल्कुल सही बात है ना? बिल्कुल। लेकिन लाइफ बहुत छोटा है, इस वजह से संतुलन बना के हर चीजों को करना चाहिए। सिर्फ एक ही रास्ते में जाने की अपेक्षा अलग अलग रास्तों को चुनना चाहिए। प्रकृति को, दुनिया को देखने का जज्बा होना चाहिए। जिस इंसान के अंदर जज्बा नहीं, वह इंसान जिंदा नहीं। नजरों में आप हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। क्यों महाराज जी? अगर हम जिंदा हैं, मतलब अगर किसी जगह के लिए हमारा नजर हैरान नहीं कि अरे यार ये क्या है दुनिया में, तो फिर क्या लाइफ है? ऐसा हैरानियां होनी चाहिए नजरों में। इस दुनिया को देखने की हैरानियां होनी चाहिए। एक नया चीज, क्योंकि हमेशा आप कहीं बाहर निकलोगे तब हैरानियां भी आती है और नए नए रास्ते दिखाई देते हैं, नई नई मंजिलें दिखाई देती हैं। बहुत अच्छा लगता है, इस वजह से निकलना चाहिए। आज के इस युग में शरीर का भी इससे जो है रिपेयरिंग होता रहता है, मानसिक रिपेयरिंग भी होता रहता है। इस वजह से इनकमिंग और आउटगोइंग सब होता रहना चाहिए। तो महाराज, आज के इस युग में अगर कोई इंसान जिंदा है तो उसे भी अपने जीवित होने का प्रमाण देना पड़ता है। इसलिए कुछ न कुछ हलचल जीवन में करते रहिए, हलचल होता रहे, लोगों के बीच आप आते रहिए, उनसे भेंट मुलाकात करते रहिए, तभी वो समझेंगे कि ये आदमी जिंदा है। एकदम सत्य वचन महाराज ने कहा। कुछ तो जमाना बदल गया है, जमाना बदल गया है, लेकिन हम वही जमाना बदल गया है। अब तो स्थिति ये आ गई है कि जरा सी आंख क्या लगी लोग कब्र खोदने लगे। ये स्थिति भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। जरा सी आंख क्या लगी लोग कब्र खोदने लगे। टेस्ट बढ़ गया, ये भी कोई और ज्यादा मीठा लग रहा है बहन। बहुत दूर की बात नहीं है। जरा सी आंख क्या लगी, महाराज ने कब्र खोद दिया। इंसान तो इंसान, महाराज ने मुर्दों को भी दिया। समझे महाराज? चल महाराज, धीरे चलना नहीं तो पीछे छिटकेगा मेरे ऊपर, तो गंदा हो जाएगा पीछे। और ये है वो नाला। ये देखिए मौसम का छलावा, हमारे काम को ब्रेक करने का कैसा तरीका अपनाया गया है प्रकृति के द्वारा। कभी कभी प्रकृति भी मजाक करती है हमारे साथ, क्योंकि हमारी घनिष्ठता है प्रकृति के साथ। इधर पूरा सूखा साई, पूरी सूखी सूखे लहलहाता माहौल है इधर, पूरे तबाही के साथ। मतलब ऐसा नहीं लग रहा है कि पानी का एक बूंद भी यहाँ टपका हुआ हो। और अभी हम पहुंच रहे हैं तो एक आध बूंद दिखावे के लिए मेंटेनेंस रूप से जो है गिर जा रहा है। तो महाराज, आप प्रकृति के इस छलावे के लिए कुछ बोलना चाहेंगे? हमारे प्रकृति देवता के साथ जैसे बच्चों के साथ मजाक किया जाता है, वैसे हमारे साथ भी मजाक कर दिया प्रकृति। पानी यहाँ से 5 किलोमीटर आगे से ही गिरना शुरू हुआ है। हाँ। और अभी ये बागबहार में तो पानी बिल्कुल भी नहीं है। अब देखते हैं मौसम अपना रुख इधर मोड़ता है। तो ये देखिए बाल हमारे अभी पूरे गीले हैं, बाल गीले हैं। तो मौसम ने थोड़ा सा हमारे साथ मजाक किया है। हो सकता था आज काम में हमारा जाना उचित ना हो और मौसम किसी न किसी बहाने के माध्यम से हमें उस काम से जाने के लिए रोक दिया।
तो जो भी होता है सही हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। कल फिर से चले जाएंगे, दिल्ली दूर नहीं, बस कुछ किलोमीटर की ही बात है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय बजरंगबली, जय बजरंग।